जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय विज्ञान का कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, हाफ ईयर एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर, 50 सेंटीमीटर पर, 100 सेंटीमीटर पर, अनंत पर। तो स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत पर। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है काला, नीला, सफेद, बैंगनी। तो यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है? उनको आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है। तो एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है 0, न्यूनतम, अधिकतम, सदैव स्थिर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। क्या हो जाएगा? अधिकतम। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है नाइक्रोम का, स्टील का, टिन का, टंगस्टन का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, माइनस के 25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कॉर्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक तत्व है? फास्फोरस, लिथियम, हीलियम और सल्फर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, यूरेनियम है। तो यूरेनियम है क्षार धातु, अधातु, गैस, रेडियो एक्टिव तत्व। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है वो होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, क्षारीय विलयन का पीएच है। तो क्षारीय विलयन का पीएच है 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से अधिक। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा लाल, अपरिवर्तित रहता है।
तो क्षारक के साथ जो हल्दी का रंग होता है वो होता है नारंगी। कैसा होता है? नारंगी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल होता है 10 की घात 14, 10 की घात माइनस के 14, 10 की घात 12, 10 की घात माइनस के 12। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? 10 की घात माइनस के 14। कितना होता है? 10 की घात माइनस के 14। ठीक है। इसके बाद है पित्त का निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, वृषण में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इन सभी में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रंध्रों में। किसमें? रंध्रों में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 32, 34, 36, 38। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 प्राप्त होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पादपों में जाइलम का कार्य होता है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्लों का संवहन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पादपों में जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन। जाइलम मतलब कि जल, यानी कि जल का संवहन। ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है अमीबा में, ईस्ट में, लीशमानिया में, प्लाज्मोडियम में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन दिए गए थे प्रायोन्स, क्लोरोप्लास्ट, जीन्स, लाइसोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रायोन्स। क्या जो प्रायोन्स होते हैं वो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद आता है खंडबाद, जिसमें हमारे वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर पर होगी। और जो ये आभासी होगा सीधा और छोटा होगा। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण स्पष्ट कीजिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। इसके बाद है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा चौथा प्रश्न रहता है ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन और परिपथ आरेख बनाकर कीजिए। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा नेत्र द्वारा रेटिना परत प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये जो दोनों प्रश्न हैं ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग ओम का नियम और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका उपखंड खा, जिसमें आपको केमिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे। निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है आपको बताना है। इसके बाद है पीएच मान क्या है? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय में निम्न पर आपको टिप्पणी लिखनी है। संक्षारण क्या होता है और विकृत गंधिता क्या होती है। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है धावन सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र लिखिए। और इसके बाद इसके बनाने की विधि एवं इसके उपयोग भी लिखिए। तो यहाँ पर धावन सोडा आपसे पूछ सकता है, खाने का सोडा पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ सकता है। तो ये 3 चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। धावन सोडा, खाने का सोडा
और आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं, ठीक है। तो अथवा में आपको दिया गया, दोनों में से आपको जो है कोई एक यहाँ पे करना होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो उपखंड गा है जिसमें आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। एटीपी क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। कायिक जनन क्या है, कायिक जनन के लाभ बताइए। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको जो है इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है, और ये सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी एग्जाम में आ जाए। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।